नमस्ते, वेलकम। आज हम टाटा ग्रुप के बारे में जानेंगे, एक ऐसा नाम जो क्वालिटी, ट्रस्ट और इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता है। आपके टेबल पर नमक से लेकर बैंक्स को पावर देने वाले सॉफ्टवेयर तक टाटा लगभग हर इंडियन की लाइफ में है। यह सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, यह नेशन बिल्डिंग की एक जर्नी है जो 150 साल से भी पहले शुरू हुई थी। टाटा मेड इन इंडिया की स्पिरिट है, रेजिलिएंट, इनोवेटिव और कंपैशनेट। टाटा सॉल्ट से लेकर टीसीएस तक उनका इंपैक्ट हर जगह है। टाटा की स्टोरी इंस्टीट्यूशंस बनाने, कम्युनिटीज को एम्पावर करने और नेशन को सबसे पहले रखने के बारे में है। हम उनकी जर्नी को समझने के लिए 5 W's और 1 H का इस्तेमाल करेंगे। Who, when, when, where, what, why और how। यह सपनों, स्ट्रगल्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की एक कहानी है। आइए जानते हैं कि टाटा ने एक सोल वाला एम्पायर कैसे बनाया और क्यों यह इंडिया का सच्चा प्राइड है। मेरे साथ जुड़िए जब हम टाटा ग्रुप की रिमार्केबल सागा को अनफोल्ड करते हैं। यह सब किसने शुरू किया? जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने, जिनका जन्म 1829 में नवसारी, गुजरात में हुआ था। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वह एक पैट्रियट थे जो बिजनेस को नेशन बिल्डिंग के लिए एक टूल मानते थे। जमशेदजी के 4 सपने थे: एक आयरन एंड स्टील कंपनी, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक ग्रैंड होटल और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ये सिर्फ बिजनेस प्लान्स नहीं थे, ये इंडिया के फ्यूचर के लिए कमिटमेंट्स थे। हालांकि उनका निधन 1904 में हो गया था, लेकिन उनकी विजन उनके सक्सेसर्स के जरिए जीवित रही, जिन्होंने हर सपने को रियलिटी बनाया। जमशेदजी टाटा को सही मायने में फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है। उनकी लेगेसी वही वैल्यूज हैं जिनके लिए टाटा आज खड़ा है। उन्होंने साबित किया कि बिजनेस सोसाइटी की सेवा कर सकता है और एक नेशन बना सकता है। टाटा की जर्नी कब शुरू हुई? 1861 में ब्रिटिश रूल के दौरान जमशेदजी टाटा ने सिर्फ RS 1000 से एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। उन्होंने जल्द ही एक बैंकरप्ट ऑनियल मिल को एक प्रॉफिटेबल कॉटन मिल में बदल दिया। फिर 1877 में नागपुर में एम्प्रेस मिल की स्थापना की। जमशेदजी के वेंचर्स ने वर्कर वेलफेयर और इनोवेशन के लिए नए स्टैंडर्ड्स सेट किए। उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए J.N. टाटा एंडोमेंट की स्थापना की। ताजमहल पैलेस होटल 1903 में खुला, जो इंडियन प्राइड का सिंबल बना। टाटा की टाइमलाइन इंडिया के अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिखाती है। हम्बल बिगिनिंग्स से 19वीं सदी में बोए गए बीज एक माइटी एम्पायर में बदल गए। टाटा के शुरुआती साल डिफरेंट सोचने की हिम्मत करने के बारे में थे। ग्रेट जर्नीज अक्सर छोटी शुरुआत से होती हैं। टाटा की स्टोरी कहां अनफोल्ड हुई? यह नवसारी में शुरू हुई, लेकिन मुंबई एम्पायर का हार्ट बन गया। मुंबई में बॉम्बे हाउस टाटा का ग्लोबल हेडक्वार्टर है। जमशेदजी ने अपनी पहली मेजर मिल के लिए नागपुर को चुना और साक्षी, बाद में जमशेदपुर, स्टील प्लांट के लिए। जमशेदपुर एक मॉडल सिटी बन गया, जो वर्कर्स और कम्युनिटी दोनों के लिए बनाया गया था। आज टाटा 6 कॉन्टिनेंट्स में 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करता है। यूके में टेटली चाय से लेकर यूएस में जगुआर लैंड रोवर तक टाटा की रीच ग्लोबल है। फिर भी उनकी इंडियन वैल्यू स्कोर में रहती है। टाटा की जर्नी लोकल रूट से ग्लोबल प्रेजेंस तक की है। टाटा क्या करता है? लगभग सब कुछ। 10 से ज्यादा सेक्टर्स में 30 से ज्यादा कंपनियों के साथ टाटा का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। स्टील, कार्स, सॉफ्टवेयर, नमक, होटल्स, पावर और भी बहुत कुछ। टाटा स्टील एक ग्लोबल लीडर है। टाटा मोटर्स नैनो से लेकर जगुआर तक सब कुछ बनाता है। टीसीएस एक IT पावर हाउस है। टाटा के प्रोडक्ट्स डेली लाइफ को टच करते हैं। नमक, चाय, घड़ियां, एयर ट्रेवल और लग्जरी होटल्स। यह डाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक है, जो इंडिया की ग्रोथ के लिए वाइटल सेक्टर्स पर फोकस्ड है। प्रोडक्ट से ज्यादा
टाटा ट्रस्ट और एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए खड़ा है। डिकेड्स की रिलायबिलिटी ने कंज्यूमर्स के साथ एक अटूट बॉन्ड बनाया है। टाटा की डाइवर्सिटी एडेप्टेबिलिटी दिखाती है, उनका ट्रस्ट अनवेवरिंग वैल्यूज दिखाता है। टाटा इस तरह से क्यों ऑपरेट करता है? जवाब, नेशन बिल्डिंग। जमशेदजी टाटा का मानना था कि इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी इंडिया की फ्रीडम की कुंजी थी। टाटा सन्स का मेजॉरिटी ओनरशिप फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट्स के पास है। ज्यादातर प्रॉफिट सोसाइटी को वापस चला जाता है। ये ट्रस्ट एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट और आर्ट्स को फंड करते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाटा का मॉडल यूनिक और डीपली रूटेड है। कम्युनिटी सिर्फ एक स्टेक होल्डर नहीं है, यह टाटा का पर्पस है। JRD टाटा ने कहा था, जो लोगों से आया है उसे कई गुना होकर लोगों के पास वापस जाना चाहिए। टाटा साबित करता है कि बिजनेस गुड के लिए एक फोर्स हो सकता है। उनका क्यों लोगों और नेशन की सेवा है, इसलिए टाटा को दुनिया भर में रेस्पेक्ट मिलती है। टाटा एक ट्रेडिंग फर्म से एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस कैसे बन गया? एम्प्रेस मिल के बाद अगली बड़ी छलांग स्टील प्लांट थी। स्केप्टिसिज्म के बावजूद सर दोराबजी टाटा ने ब्रिटिश से नहीं बल्कि इंडियन से फंड्स जुटाए। 1912 में टाटा स्टील ने अपना पहला इंगॉट रोल आउट किया, जिसने इंडिया के इंडस्ट्रियल एड्स की शुरुआत की। टाटा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा पावर की भी स्थापना की, जिससे एजुकेशन और एनर्जी की फाउंडेशन रखी गई। ये सिर्फ बिजनेस नहीं थे, ये नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स थे। टाटा ने एम्प्लॉय वेलफेयर में पायनियरिंग की। 8 घंटे के वर्किंग डेज, मेडिकल एड और प्रोविडेंट फंड्स। उन्होंने सिर्फ फैक्ट्रियां ही नहीं बल्कि कम्युनिटीज भी बनाई। अर्ली टाटा लीडरशिप ने इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कल्चर स्थापित की। इस फाउंडेशन ने उनकी फ्यूचर ग्रोथ को पावर दी। अगला फेज मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का था, जिसका लेड JRD टाटा और रतन टाटा ने किया। JRD साहब ने टाटा एयरलाइंस, बाद में एयर इंडिया की स्थापना की और केमिकल्स, व्हीकल्स और कई अन्य सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया। उन्होंने प्रोफेशनलिज्म और एक्सीलेंस को बढ़ावा दिया। रतन टाटा, जो 1991 से चेयरमैन थे, ने इंडिया के लिबरलाइज होने के साथ ग्लोबल एक्सपेंशन पर एम्फसाइज्ड। 2000 में टेटली का टाटा टी द्वारा अधिग्रहण एक लैंडमार्क था। एक इंडियन कंपनी ने एक ग्लोबल ब्रांड खरीदा। इसके बाद टाटा स्टील द्वारा कोरेस का अधिग्रहण और टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण हुआ। इन कदमों से नई टेक्नोलॉजी, मार्केट्स और ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली। चंद्रशेखरन के तहत टाटा डिजिटल, रिन्यूएबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस करता है। टाटा न्यू ऐप उनके ब्रांड्स को डिजिटली यूनाइट करता है। टाटा की सक्सेस लगातार रीइन्वेंशन से आती है, जबकि कोर वैल्यूज के प्रति ट्रू रहते हुए। उनकी जर्नी अडैप्टिंग, लीडिंग और सर्विंग के बारे में है। इसी तरह टाटा 150 साल बाद भी रेलेवेंट बना हुआ है। आखिर में टाटा की स्टोरी इंडिया की प्रोग्रेस की स्टोरी है। जमशेदजी के सपने से लेकर एक ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट तक टाटा ट्रस्ट और सर्विस पर बना है। उनकी यूनिक ओनरशिप यह सुनिश्चित करती है कि वेल्थ सोसाइटी के साथ शेयर की जाए। टाटा के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रिसर्च सेंटर्स ने लाखों लोगों की लाइफ बदल दी है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि बिजनेस और कंपैशन साथ साथ चल सकते हैं। टाटा इंटीग्रिटी, क्वालिटी और होप का एक बीकन है। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि सच्ची सक्सेस दूसरों को ऊपर उठाती है। टाटा की लेगेसी जनरेशंस को इंस्पायर करेगी। थैंक यू। जय हिंद।